सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप अपने क्रश को अप्रोच करना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, बस आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको बात करना नहीं आता। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल की पूरी नॉलेज नहीं है, या फिर कोई इंसान आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन गैप है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल का पूरा प्रोटोकॉल कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को सीखना चाहते हो, उसे डेवलप करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करो। और अगर मुझसे पर्सनली बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, जाके मुझे मैसेज करो, हम बातचीत करेंगे वहाँ पे। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे भाइयों, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आपके लाइफ में, क्योंकि जब एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स होता है। उस टाइम आपके पास कोई सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ती चीज़ होती है, वो होती है आपके शब्द, वो होती है आपकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी इंसान से बात करके, सिर्फ बात करके उससे बहुत सस्ते में या फिर ऑलमोस्ट फ्री में काम निकलवा सकते हो, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती वो समय पे। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से पैसा भी उठाने जाते हो तो हर चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। चाहे आप इन्वेस्टर से बात करें, चाहे आप अपने एम्प्लॉय से बात करें, चाहे आप अपने फ्रेंड से बात करें, फैमिली मेम्बर से बात करें, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें, अपने बॉयफ्रेंड से बात करें, किसी से भी अगर आप बात करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल आती है, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। सर, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कम्युनिकेशन स्किल इनबॉर्न आती है, आपको सिखाई नहीं जा सकती। ये बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल पूरी तरीके से सीखी जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, कम्युनिकेशन स्किल वर्क फॉर दोज हु वर्क एट इट। कम्युनिकेशन स्किल उनके लिए ही काम करती है जो उस पर काम करते हैं, राइट। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। आपकी कोई भी कन्वर्सेशन होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं 3C फॉर्मूला। सबसे पहला आता है कनेक्ट, दूसरा आता है कन्वे और तीसरा आता है कन्विंस। सर, तीनों में क्या डिफरेंस है? कनेक्ट मतलब जो स्टार्टिंग प्रोटोकॉल होता है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल का, वो होता है कनेक्ट। कनेक्ट में आप करते क्या हो? यू ऑलवेज डू मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन। आप किसी के अटेंशन को मैनेज करने की कोशिश करते हो, राइट। सेकंड कन्वे, इसमें आप क्या करते हो? मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप कोई इंसान को कोई चीज बताते हो तो अपने इंफॉर्मेशन की, अपनी जानकारी को मैनेज करने की कोशिश करते हो। थर्ड वो होता है कन्विंस। इसमें हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है कि आप अपने एक्शंस को मैनेज करने की कोशिश करते हो। आपको सबसे पहले तो इन तीनों में से आपका क्या वीक है वो समझना पड़ेगा, राइट। आपका ये 3C फॉर्मूला से कौन सा C वीक है? क्या आपका कनेक्ट वीक है, क्या आपका कन्वे वीक है, या आपकी कन्विंस वीक है? ये तीनों में से क्या वीक है उसे जानो, ताकि आप उस पर काम कर सको। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं कि हमारा 3C में से कौन सा C वीक है, राइट। क्या हम कनेक्ट नहीं कर पाते, या शायद हम कन्विंस नहीं कर पाते, शायद हम कन्वे नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कनेक्ट वीक है, अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते तो उसके क्या ट्रेड्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहला कि अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन करते समय, किसी से कम्युनिकेट करते समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको जज करेगा, आप प्री जज माइंड से एकदम बैठे हो कि अगर वो आपको जज करेगा, आप डर रहे हो, तो बेसिकली आप कनेक्ट करने में वीक कर जाओगे। या फिर आपको कोई इंसान अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं बताता, तो भी ये एक इशारा है कि आपका कनेक्शन वीक है। या फिर आप किसी भी टॉपिक पर आने के लिए बहुत लंबा समय लगाते हो। कहते हैं ना कि अगर पूरी कॉन्वर्सेशन में एक मेन पॉइंट है और उस मेन पॉइंट पे आपको पहुंचने के लिए, मेन इंफॉर्मेशन में पहुंचने के लिए आप पूरी कहानी सुना रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपका कनेक्शन वीक पड़ जाता है। या फिर आप किसी के बातों को बीच में इंटरप्ट करके अपनी बातें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो करने लगते हो, तो इसमें भी आपका कनेक्शन का इशू आता है। ये 4 ट्रेड्स हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज आप करते हो तो मतलब कि आपका कनेक्शन वीक है। तो सर इसको सुधारा कैसे जा सकता है? कनेक्शन को सुधारने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूं, वो है स्टेइंग एट द राइट मोमेंट। मतलब कि वो जो सिचुएशन, वो जो सिनेरियो आप
किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो वो सिनेरियो में आप अपने माइंड से और बॉडी से दोनों जगह पे प्रेजेंट रहो। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात करते हो और वो इंसान अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, राइट। तो ये चीज़ ना करने के लिए आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है कि इंसान क्या बोल रहा है, राइट। अगर इसके कुछ तरीके भी हैं, कुछ हैक्स भी हैं, जैसे कि अगर आप किसी से राइट मूवमेंट पे हो, मतलब कि आपका माइंड सेट एकदम उसी मूवमेंट पे है, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि अगर कोई इंसान एक शब्द को बार बार अपने कॉन्वर्सेशन में रिपीट कर रहा है, मतलब वो शब्द उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड को पकड़िए और कॉन्वर्सेशन को एक्सटेंड कीजिए और अपने तरीके से उसको अपने तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए, राइट। या फिर कोई इंसान कुछ वर्ड्स पे ज़्यादा फोर्स डाल रहा है कि ओ मैन ये इंसान कितना गंदा है, मतलब कि कोई चीज़ उसको इतनी गंदी लगी है, तो उस टॉपिक को लेके आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बॉडी लैंग्वेज भी आपको बता देती है कि आप जो कनेक्ट करना चाह रहे हो इंसान से वो कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर उसके आईब्रोज किसी भी सेंटेंस पे यहाँ ये ऊपर जाते हैं लाइक दिस, तो मतलब कि वो इंसान को आपने सही जगह पे हिट किया है, राइट। वो फंसा वो टाइम पे, मतलब कि वो आपने ऐसी वो नस को पकड़ा है कि मतलब उधर से कॉन्वर्सेशन चालू हो सकती है। या फिर कोई इंसान अपनी जो टंग होती है उसके स्टार्टिंग पार्ट को बाहर निकाल रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मतलब कि वो इंसान आपसे डिसअपॉइंटेड है वो टाइम पे, आप जो बोल रहे हो वो उसे सही नहीं लग रहा। सेम गोज फॉर लिप्स, अगर लिप्स वो ऐसा कर रहा है मतलब कि वो आपसे डिसअपॉइंटेड है वो टाइम पे, राइट। अब इसके और सारे तरीके भी, मतलब इसके और सारे इशारे भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो ये तीनों ट्रेड्स आप समझ सकते हो कि वो इंसान आपके कम्युनिकेशन से कंसीडर्ड, मतलब अट्रैक्टेड है कि नहीं, आपसे कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ये ट्रेड्स को आप समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कनेक्शन वीक है कि नहीं और उसको कैसे सुधार सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको राइट मूवमेंट पे रहना है, उसके वर्ड्स को पकड़ना है, वो किस बात को इंटरेस्टिंगली कर रहा है, किस वर्ड्स पे एम्फसाइज कर रहा है उसे समझना है। उसके बाद उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को, आइज को, लिप्स को, टंग्स को समझिए कि वो किस तरीके से उसको रिएक्ट कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड वो आता है कन्वे, जिसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी एक सेंटेंस को बताने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो इंसान बहुत बुरा है, अरे यार वो इंसान ऐसा है वैसा है, तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी हो रही है, राइट। आप इंफॉर्मेशन राइट कन्वे नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई इंसान को आप कुछ और समझाना चाह रहे हो और वो आपके वर्ड्स को कुछ और समझ रहा है। ऐसा होता नहीं कि हमने किसी इंसान को बोला कुछ और होता है और वो समझ कुछ और लेता है। यहाँ कन्वे का मेन इंपॉर्टेंस आता है कि कन्वे करने में आपने कुछ गलती कर दी, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को राइट तरीके से उसके सामने प्रेजेंट नहीं किया। अगर आपके ये दोनों ट्रेड्स हैं कि आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप कोई भी सेंटेंस को एक्स्ट्रा वर्ड्स में डिफाइन कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने कन्वे को सुधारिए, अपने मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सुधारिए। इसको सुधारने के तरीके स्टोरी टेलिंग। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप डायरेक्ट दोगे तो किसी इंसान को हिंट नहीं करती, उसको कहानी के तरीके से दो, आपके स्टोरीज के तरीके से बताओ। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि स्टोरीज लोगों को पसंद आती है, राइट है। स्टोरीज से लोग रिलेट कर पाते हैं, स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, एक पूरा उसका एंड होता है, उसका एक स्टार्ट होता है, राइट। तो स्टोरीज की तरीके से उनको बताने की कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल मत करो। अब स्टोरी टेलिंग के भी कुछ तरीके हैं कि आपकी स्टोरी रिलेटेबल होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि एक राजा था, एक रानी थी, एक दुनिया था, वो टाइप के बच्चों वाली स्टोरी नहीं। आपको स्टोरी को एक डिफाइन करना है कि जिससे वो रिलेट कर सके, आपकी स्टोरी थोड़ी सच्ची लगे, राइट। आपकी स्टोरी एक रिलेटेबल स्टोरी हो, सच्ची लगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी स्टोरी एक पॉजिटिव पॉइंट पे जाके एंड होनी चाहिए। आप जो उसे बताना चाहते थे, आप जो उसे बताना चाहते थे वो आप उसे पॉजिटिवली नोट पे जाके बता चुके हैं, तो ये होना चाहिए आपके स्टोरी का एंड। ये हो गया हमारा कन्वे। अब थर्ड आता है हमारा कन्विंस। अब कन्विंस में क्या होता है कि आप इसमें मैनेजमेंट ऑफ एक्शन करते हैं। इसके क्या ट्रेड्स हैं? सबसे पहला ट्रेड कि आप कोई एक्शन किसी को कमांड करने के बाद आप उसको बार बार बदलते हो। इसका मतलब कि आप अपने एक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर आप किसी से कुछ भी बताए, किसी का भी इनपुट लिए आप डायरेक्ट डिसीजन बना लेते हो। ये भी एक एक्शन का होता है, प्रॉब्लम आता है। थर्ड कि आप किसी को कोई रीजन ही नहीं देते हो कि आपने वो एक्शन क्यों दिया, राइट। अगर आपने किसी को कमांड किया है कि आप ये काम करो तो आप उसका रीजन बताओ। अगर आप रीजन नहीं बता रहे तो वो एक्शन में कन्विंस आप नहीं कर पाओगे इंसान को, तो मैनेजमेंट ऑफ एक्शन आपका नहीं हो रहा। इसको सुधारने का तरीका सिंपल है कि आप उस इंसान को ही ओनरशिप सबमिट कर दो। एग्जाम्पल, आपने कभी भी देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि जब कोई एक अच्छा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है कैसे बोलता है मालूम? वो ऐसे बोलता है कि कोई काम अगर नहीं हुआ तो ऐसे बोलता है, वेयर आर माई लीडर्स, वेयर आर माई लेजेंड्स।
आई थॉट दैट वॉज वेरी इजी टास्क फॉर माई लेजेंड्स। आई थॉट कि लीडर्स कैन डू इट वेरी वेल। तो इसमें क्या हुआ, जब आपने उनको अथॉरिटी दी है कि यू आर लीडर, यू आर लेजेंड, तो वो इंसान को वो ओनरशिप आती है कि ओ माय गॉड ये मेरा काम था, मुझे करना चाहिए था। तो इस तरीके से उन्हें ओनरशिप देने के लिए आप अगर खुद कमांड करोगे तो चांसेस बहुत कम है कि वो आपके लिए काम करेगा, लेकिन आप खुद उसे ओनरशिप सबमिट कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, राइट। आप किसी को लीडर बोल रहे हो, किसी को लेजेंड बोल रहे हो, किसी को बॉस बोल रहे हो, राइट। इवन दो आप हो बॉस, इवन दो आप लीडर हो, लेकिन अगर आप वो इंसान को ये बोल रहे हो तो उस इंसान को ओनरशिप आती है, राइट, कि कहां है मेरा राजा। तो चाहे वो नौकर हो, लेकिन राजा बोला है तो राजा वाली फील उसे आएगी, अब वो काम करेगा वैसे, राइट। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तीनों सी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कनेक्ट को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या ट्रेड्स हैं, कैसे आप सुधार सकते हो। कन्वे के लिए भी सेम है, कन्विंस के लिए भी सेम है, मैंने आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है मुझे नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। पर्सनली मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर कोई भी वीडियो में डाउट आया है तो आपको पता क्या करना है, नीचे जाके कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारे लोगों की वीक होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, सायोनारा।